और संविधान कोई किताब दिखाने से नहीं बचेगा, ये बात हम कहते रहे। संविधान को खत्म करने के लिए आरएसएस और बीजेपी जो सबसे बड़ा जरिया इख्तियार कर रही थी कि वो वोटों की चोरी थी। हरियाणा में इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी चुनाव कभी भी नहीं हार सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें नहीं आती हरियाणा में अगर इन चोरी की मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में मैं ये फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बीजेपी की 50 सीटें भी नहीं आती महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में। अफसोस भी है कि आए तो सही, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इस देश की जनता को, अग्निवीरों को मोदी जी को झेलना पड़ रहा है। इस देश के बेरोजगारों को मोदी जी को झेलना पड़ रहा है। इस देश को, चाइना को अपनी जमीन मोदी जी की वजह से गंवानी पड़ रही है। इस देश में अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो बिजनेसमैन कहलाते हैं वो क्रिमिनल्स, चोर, उनको झेलना पड़ रहा है, जो देश से लाखों लाखों करोड़ रुपए देश के लूट के भाग चुके हैं। उन सब लोगों को झेलना पड़ रहा है। एक काफी बड़ी जीत का दिन है और इसमें मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने 5 जनवरी 2024 से ये चोरी की मशीनों के खिलाफ सड़कों पे आंदोलन शुरू किया और उसके बाद ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बन गया। और ये आंदोलन चोरी की मशीनों का देश की जनता ने हम लोगों से करने के लिए कहा था, जिसमें हमारी जितनी ताकत थी, देश की जनता की जितनी ताकत थी, हम सब ने लगाई। लेकिन ये आंदोलन सफल तभी हो सकता था जब ईमानदार या सिर्फ पत्रकार, वो क्रिमिनल्स नहीं जो टेलीविजन के ऊपर नजर आते हैं, या आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे क्रिमिनल्स भी आ गए हैं। आप जैसे पत्रकारों ने ऐसे टाइम में, जब एक टाइम पे लोकसभा के चुनाव के बाद बहुत सारे लोगों ने हिम्मत हार दी थी, बहुत सारे लोग थक के घर बैठ गए थे या किसी ना किसी वजह से इस चोरी की मशीनों के आंदोलन से दूर हो गए थे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उस आवाज को बुलंद करते रहे, जो आवाज हम अदालतों के अंदर, सड़कों पे और आपके माध्यम से देश और दुनिया में बताते रहे। यहां तक कि अमेरिका के इलेक्शन में भी एलन मस्क को भी इन चोरी की मशीनों के खिलाफ बोलना पड़ा और पूरी दुनिया का एक आंदोलन अब बन चुका है। और आज जो बहुत ही खुशी का दिन है, सबसे पहले आज संविधान दिवस है, आप सब लोगों को पता ही है। और संविधान कोई किताब दिखाने से नहीं बचेगा, ये बात हम कहते रहे। संविधान को खत्म करने के लिए आरएसएस और बीजेपी जो सबसे बड़ा जरिया इख्तियार कर रही थी कि वो वोटों की चोरी थी, जो इन चोरी की मशीनों के द्वारा राजीव कुमार जी और दूसरे भ्रष्ट जो सबसे बड़े वोटों के चोर हैं देश के, उन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो वोट चुरा रहे थे, वो संविधान के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, देश के ऊपर सबसे बड़ा हमला था। तो आज खुशी का दिन ये है कि अब आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों की कोशिश की वजह से जो मुट्ठी भर ही बचे थे अभी कुछ दिन तक, और 15 तारीख को जब हमने नवंबर में एआईसीसी यानी कि 24 अकबर रोड के बाहर एक प्रोटेस्ट तो नहीं कहूंगा, एक गुजारिश करने वाली रिक्वेस्ट के लिए हम एक डेलीगेशन लेके गए थे, तो आज देर से ही सही लेकिन उसका एक तरीके से फल देश की जनता को मिल गया है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में तालकटोरा स्टेडियम के अंदर ये ऐलान किया है कि ये चोरी की मशीनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसा आंदोलन करेगी देशव्यापी जैसा भारत जोड़ो यात्रा के दिन हुआ था। तो ये बहुत ही एक विक्ट्री का दिन है, सिर्फ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, हम लोगों की नहीं,
बल्कि देश के हर एक उस नागरिक की जो देश से प्यार करता है, संविधान से प्यार करता है और देश की संपदाओं में बराबर की हिस्सेदारी रखता है। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, शरद पवार जी का, जिन्होंने भी ये बात कही है कि वो भी इन चोरी की मशीनों के खिलाफ एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बहन मायावती जी का। उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि ईवीएम के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी, राजीव कुमार जी के माध्यम से, भ्रष्ट चुनाव के अधिकारियों के माध्यम से, इन चोरी की मशीनों के द्वारा और दूसरे चुनाव में धांधली के द्वारा देश के डेमोक्रेसी को नुकसान कर रही है। तो अब हमारी लड़ाई दूसरे स्टेज पे जाएगी। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं इससे पहले कि मैं आगे अपनी बात रखूं कि बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। अगर हमारी बात कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, डीएमके ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, शिवसेना जो असली उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है उसने, शरद पवार साहब ने, लालू यादव साहब ने, तेजस्वी यादव साहब ने खास तौर पे, और बड़े ही दुख के साथ मैं ये बोलना चाहता हूं कि नवीन पटनायक साहब ने हमारी बात अगर पहले सुन ली होती, कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने, तो आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नहीं होते, बल्कि कोई इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होता। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। आज हमारी बात को, उस बात को दुनिया पहचान रही है, कांग्रेस पार्टी पहचान रही है और दूसरे ऑपोजिशन के लीडर्स पहचान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी हमारी पूरी बात नहीं मान रहे हैं शायद वो। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि हमारी बात वो कितनी मानते हैं। कि हमारा ये कहना है, और मैं तथ्यों के आधार पे कोई बात करता हूं, बगैर तथ्यों के, बगैर लॉजिक के, बगैर पूरी रिसर्च किए, बगैर सारा डेटा कलेक्ट किए मैं कोई बात नहीं करता हूं। 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में नहीं आ सकती थी अगर चुनाव निष्पक्ष होता, अगर इन चोरी की मशीनों का प्रयोग नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी चुनाव कभी भी नहीं हार सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें नहीं आती हरियाणा में अगर इन चोरी की मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ होता। महाराष्ट्र में मैं ये फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बीजेपी की 50 सीटें भी नहीं आती महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में। और कम से कम 150 सीटें जो एनडीए है, महाविकास अघाड़ी, उसकी 150 सीटें और आती। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसीलिए आज थोड़ा अफसोस भी है कि आए तो सही, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इस देश की जनता को, अग्निवीरों को मोदी जी को झेलना पड़ रहा है। इस देश के बेरोजगारों को मोदी जी को झेलना पड़ रहा है। इस देश को, चाइना को अपनी जमीन मोदी जी की वजह से गंवानी पड़ रही है। इस देश में अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो बिजनेसमैन कहलाते हैं वो क्रिमिनल्स, चोर, उनको झेलना पड़ रहा है। जो देश से लाखों करोड़ रुपए देश के लूट के भाग चुके हैं, उन सब लोगों को झेलना पड़ रहा है। वरना आज ये सभी लोग, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग, आज जेल की सलाखों के पीछे होते और देश को लाखों करोड़ रुपए वापस आ चुके होते अगर ये हमारे जो नेतागण हैं हमारी बात लोकसभा चुनाव से पहले मान लेते। अभी भी 2 चीजें हम अभी भी कर सकते हैं, जो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को आज तकलीफ दी है। लोकसभा में 90 सीटों से ज्यादा पे इलेक्शन पिटीशंस डली हुई। हरियाणा में भी जहां तक मेरी जानकारी है 15 से ज्यादा सीटों पे इलेक्शन पिटीशंस डली हुई हैं, 15 से ज्यादा और 90 से ज्यादा
लोकसभा के इलेक्शन रद्द कराने के लिए, हरियाणा में 15 से ज़्यादा असेंबली के इलेक्शन रद्द कराने के लिए पिटीशंस डली हुई हैं। यूपी में हमने आज भी एक केस में बड़ा अच्छा ऑर्डर लिया है, अलीगढ़ वाले केस में, जिसमें सारी जो वीडियोग्राफी है वो सुरक्षित रखने के लिए हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया आज ही। तो अब महाराष्ट्र में 150 सीटों पे कम से कम 150 सीटों के रिजल्ट बदलेंगे, चुनाव दोबारा होंगे अगर ये कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी इन मशीनों के खिलाफ। तो उसका मैं खाका आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, फिर मैं आपके सवाल लूंगा। वो तरीका ये है कि हमने विभिन्न जो आदेश अदालतों से लिए हैं और विभिन्न चिट्ठियां जो इलेक्शन कमीशन को, जम्मू कश्मीर के जो सीईओ हैं इलेक्शन के उनको, और वहां के सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो अब डीईओ बन चुके हैं, हरियाणा के सारे डीईओस को, वहां के सीईओ को, इलेक्शन कमीशन को, महाराष्ट्र में हमने कल चिट्ठी भेज दी है, हम सभी की वीडियोग्राफी इकट्ठी कराएंगे। एक बात, ये कानूनी कार्रवाई बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग जो कानून में प्रावधान है उसके माध्यम से 6 महीने के अंदर अंदर ये इलेक्शन पिटीशन डिसाइड कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एंडेवर रहेगा। अब क्योंकि हम ये मशीनों की चोरी पकड़ने का काम करते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला और सिस्टम बनाया है जो कि 100% इन 150 इलेक्शंस को रद्द कराएगा और हरियाणा में 15 से ज्यादा इलेक्शंस को रद्द कराएगा। लेकिन यहां नेताओं को हमारी बात सुननी पड़ेगी, हमसे स्ट्रेटजी बनवानी पड़ेगी, क्योंकि हमने देवाशायम साहब ने, उनकी जो सिटीजन कमीशन फॉर इलेक्शंस है, और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया है। तो हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें हैं, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स इसमें मौजूद हैं। और मैं यहाँ अपनी ड्यूटी में फेल करूंगा अगर मैं सैम पिट्रोडा साहब का नाम ना लूँ। उन्होंने भी काफ़ी मदद हमें इस सारे आंदोलन में की है, डेटा कलेक्ट करने में, और मॉरली भी वो हमारे साथ खड़े रहे, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।